हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरह से कपड़े के छोटे छोटे पीसेस को यूज़ करूंगी और उसके साथ साथ मेडिसिन के बॉक्सेस को यूज़ करके मार्केट में एक्सपेंसिव और ट्रेडिशनल दिखने वाला एक DIY हम घर पे बना के रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है और उसके साथ साथ है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने प्लाईवुड का पीस लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई पीस नहीं है वुड का तो आप इसकी जगह पे कार्डबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कार्डबोर्ड की क्वालिटी थोड़ी सी हार्ड वाली होनी चाहिए। और इस वुड की साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसको बॉर्डर देने के लिए कार्डबोर्ड मैंने लिया है और उसकी कुछ इस तरह से मैं स्ट्रिप्स कट करूंगी। तो इस तरह से मैं स्केल इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरी जो स्ट्रिप्स है ना बिल्कुल इक्वल साइज की बने। और अगर आपके पास लंबा कोई कार्डबोर्ड का पीस है ना तो आप बस लंबी ही स्ट्रिप्स निकाल लीजिएगा। मेरे पास तो ये छोटे छोटे से पीसेस हैं तो मैंने इस तरह से पहले इनके ऊपर लाइंस लगा दी हैं और उसके बाद इनको मैंने कट कर दिया है। कार्डबोर्ड को स्टिक करने के लिए मैंने वुड ग्लू का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्का सा डाइल्यूट कर लिया था और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर के मैंने छोटे छोटे से पीसेस कट करके रखे हैं। अब मैं एक स्ट्रिप उठाऊंगी और उसके ऊपर ग्लू लगा के इस तरह से 3 स्ट्रिप्स का एक सेट में रेडी कर लूंगी। कार्डबोर्ड को जब ग्लू के साथ स्टिक करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है। और इस तरह से अगर ग्लू गन के साथ जब स्टिक करते हैं ना तो एक तो ग्लू गन भी ज़्यादा यूज़ होती है और उतनी अच्छी तरह से स्टिक नहीं होता है। तो यहाँ पर पूरे पे मैंने अच्छी तरह से ग्लू लगाया है। तीनों स्टिक्स को एक दूसरे के ऊपर मैंने स्टिक किया है। और अब इसकी जो साइड्स है ना वो बिल्कुल रफ लग रही हैं, तो इसको कवर करने के लिए ये न्यूज़पेपर के जो पीसेस करके मैंने रखे हैं ना इनको मैं यूज़ करूंगी। पूरी स्टिक को इस तरह से मैं कवर कर दूंगी। मैंने यहाँ पर छोटी स्ट्रिप्स कट की हैं क्योंकि मेरे पास कार्डबोर्ड के पीसेस ही छोटे थे। अगर आपके पास बड़ा पीस है, लंबा पीस है ना, तो आपको 4 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी क्योंकि ये जो प्लाईवुड है ना इसकी चारों साइड्स पे बॉर्डर देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ड्राई हो रही हैं तब तक यहाँ पर आप मेडिसिन जो टेबलेट्स वगैरह के बॉक्सेस होते हैं ना, छोटे बड़े सारे के सारे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पर भी मुझे नीड हुई ना वहाँ पर मैं ये कार्डबोर्ड है ना इसका भी इस्तेमाल करूँगी। और कुछ मैंने पीसेस कार्डबोर्ड के रेक्टेंगल कट किए थे, कुछ तो मैंने ट्रायंगल कट किए थे और जो उसके साथ साथ ये मेडिसिन के बॉक्सेस में भी यूज़ करूँगी। और ये जो बॉक्सेस और कार्डबोर्ड है ना इनको मैं ये जो कपड़े के पीसेस है ना छोटे छोटे से इनके साथ कवर करूंगी। तो इतने में ही ये जो स्ट्रिप्स थी ना ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। आप कोशिश कीजिएगा जब भी कार्डबोर्ड के ऊपर आप ग्लू वगैरह लगाएं ना तो ये थोड़ा सा गीला हो जाता है, इनकी शेप है ना थोड़ी डी शेप हो जाती है। तो आप जहां पर भी रखें ना तो स्ट्रेट करके रखें। और इस तरह से ये ड्राई होने के बाद इसकी जो चारों साइड्स है ना उनके ऊपर मैं इनको कर दूंगी स्टिक और एक दे दूंगी इनको मैं बॉर्डर। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लकड़ी की पट्टी भी लगा सकते हैं अगर आपके घर पे मौजूद है, या आप किसी कारपेंटर को जानते हैं ना तो वहां पर भी आप इस तरह का फ्रेम पहले बनवा सकते हैं। जिस लकड़ी के साथ जो नेट फिट करते हैं ना विंडोज में जो डिजाइन वगैरह बनी होती है ऊपर, वो अगर आपके पास पट्टी पड़ी है ना तो वो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो अब ये जो बॉक्सेस है ना मेरे पास इनको मैं कवर कर दूंगी। और उसके साथ साथ कुछ मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस भी कट किए हैं तो उनको भी मैं इसी के साथ साथ कवर कर दूंगी। और कवर करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इसके जो कॉर्नर्स वगैरह उनको नीटनेस के साथ ही कवर कीजिएगा ताकि हमारा जो भी DIY हम बना के रेडी करें ना एक तो लुक वाइज अच्छा लगे और उसके साथ साथ नीटनेस भी उसमें आए। तो इस तरह से अगर हम उसको कवर भी अच्छी तरह से करेंगे तो पॉलिएस्टर का कपड़ा है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने इसको पहले वाइट ग्लू के साथ लगाया और फिर मैंने ग्लू गन के साथ भी लगा के इस पूरे पीसेस को मैंने कवर कर दिया है। अब इस बोर्ड के ऊपर जो हमने पट्टियां लगाई थी वो भी ड्राई हो गई हैं और इसको मजीद नीट लुक देने के लिए इसकी चारों साइड्स पे मैंने मास्किंग टेप लगाया है ताकि इसके कुछ भी कॉर्नर्स वगैरह निकले हैं सारे के सारे कवर हो जाएं। वैसे तो न्यूज़पेपर हमने लगाई है ना तो कार्डबोर्ड की कोई भी एजेस रफ बाहर से नजर नहीं आएगी। उसके ऊपर मैंने टेप लगा दिया है।
अब इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर किया है। अगर आप चाहें ना तो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर कलर कर सकते हैं। मैंने तो इस पूरे बोर्ड के ऊपर ब्लैक कलर कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं पर भी थोड़ी सी गैप वगैरह रही ना तो बोर्ड नजर आया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से पूरा मैंने एक्रिलिक पेंट के साथ ब्लैक कलर कर दिया है इसके ऊपर ही। तो इतना काम करने के बाद चाय का टाइम भी हो गया था। यहाँ पर मैं अपनी चाय भी लेकर आ गई हूँ, और ये जो भी बॉक्सेस थे कार्डबोर्ड के पीसेस थे और उन सबको मैंने कवर कर दिया है। तो इस तरह से ये बन चुके हैं, और अब इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं ब्यूटीफाई करूँगी। उसके लिए जो गोटा की लेस आती है ना, छोटी सी जो रिबन हमारे घर में पड़ी रहती है, वही मैंने इसके ऊपर लगाई है। अगर आप चाहें ना तो अगर आपके पास कोई शाइनिंग वाले फैब्रिक पेंट वगैरह पड़ी है तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये तो आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है। और अभी यहाँ पर जो ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो फैब्रिक ग्लू है, उसके साथ बिल्कुल भी ठीक से नहीं स्टिक हो रहा था। तो बस मैंने अपना पुराना ये येलो वाला ट्यूब उठाया और इसके साथ मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग दे दी है। और उसके साथ साथ ये फ्लावर्स है ना गोल्डन कलर के, ये भी जो गोटे के होते हैं वही हैं। तो ये आपको हर जगह पे बहुत चीप रेट्स में मिल जाएंगे। अगर बड़े हैं ना तो बेस्ट है, मेरे पास छोटे छोटे से ही हैं। तो सबके ऊपर मैंने फ्लावर्स भी लगा दी हैं, और ये बोर्ड भी ड्राई हो गया है। आप जब भी बनाए ना इसको तो पहले इस तरह से फ्रेम रेडी करके उसके बाद सारे बॉक्सेस आप इसके ऊपर इस तरह से पहले रख के देखिएगा। मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं की, मुझसे स्किप हो चुकी थी। तो इस तरह से ये पूरी जितनी भी साइजेस है ना पूरी परफेक्ट आएंगी। तो इस तरह से पहले मैंने इनको रख के देखा था। जहाँ पर भी जो बॉक्स और जहाँ पर भी जो ट्राइंगल फिट हो रहा था ना वहीं पर मैंने इसको फिट किया है। मैंने यहाँ पर बॉक्सेस यूज़ किए हैं। हर घर में इस तरह के बॉक्सेस नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो इसका सेंटर है ना उसके अकॉर्डिंग ही एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का पीस लेना है। उसके ऊपर जो भी आपके दिल को अच्छी लगती हैं शेप्स वही आपको ड्रॉ करनी है। फिर आपको उसको कट कर देना है, और इस तरह से डबल या ट्रिपल कार्डबोर्ड लगा के आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इन सबको मैंने इसके ऊपर अरेंज किया था, और उसके बाद ग्लू लगा के एक एक निकालती गई। ग्लू लगा के फिर मैंने यहाँ पर इसको फिक्स किया है, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छी तरह से पहले फिक्स हो जाएं, इनकी जो स्पेस है ना वो बन जाए, उसके बाद ही मैं ग्लू लगाऊंगी। तो इस तरह से सबको मैंने ग्लू लगा के इधर ही फिक्स कर लिया है। और इसका जो ब्लैक बॉर्डर है ना उसके ऊपर भी मैं लेस लगाऊंगी। मेरे पास पूरी गोल्डन कलर की लेस भी नहीं थी और ना ही पूरी सिल्वर की थी। दो दो पीसेस थे और कम थे, तो मैंने दो साइड्स पे गोल्डन लगा दी और दो साइड्स पे सिल्वर लेस लगा के इसको इस तरह से मैंने कर दिया है कवर। और कुछ ऐसे बॉक्सेस थे जिनके ऊपर अभी तक मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ डिजाइन बनाना चाहिए। तो ये लेस के छोटे छोटे से जो पीसेस बचे थे ना मैंने इधर ही इसके ऊपर स्टिक किया और साइड से इस तरह से मैंने फिक्स कर दिया है। जब भी कोई ऐसा काम करने बैठती हूँ ना उसमें मुझे जब स्टार्ट करती हूँ तो कुछ भी पता नहीं होता कि कैसा मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन जब स्टार्ट करती हूँ डिज़ाइन बनाते बनाते वो कुछ और ही चीज़ बनती है और लुक है ना उसका और निखर के आ जाता है। तो इसके कॉर्नर्स पे कुछ और फ्लावर्स बच गए थे मेरे पास, उनको मैंने लगा दिया है। इस तरह के काम होते हैं ना टाइम टेकिंग तो होते हैं, टाइम भी लग जाता है, लेकिन जो चीज़ बनके जब रेडी होती है ना अच्छी लगती है तो खुशी भी अलग लेवल की होती है। वीडियोस तो बनाना मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन इस तरह के जो काम है ना मुझे बहुत पसंद है। मैं जब घर में शिफ्ट हुई थी ना तब भी मैंने इस तरह के बहुत सारे DIYs बना के अपने घर में लगाए हुए थे, तो वो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। अभी तक एज इट इज़ हैं। तो यहाँ पर ये बन चुका है और ये इसका फाइनल लुक है। इसको एज इट इज भी वॉल पे लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट होती है ना वो इसके ऊपर लगाई है ताकि डस्ट मिट्टी बिल्कुल भी ना लगे। अगर लगे ना तो मैं इजीली उसको क्लीन कर सकूं। तो इस तरह से ये जो शीट है इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। प्लास्टिक लगाने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से हॉरिजेंटली भी इसको लगा सकते हैं। मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने घर पे इसको किस तरह से लगाऊं, इतनी मेरी हेल्प आप ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।